हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखो, हम जो प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी पे बात की थी। अब जो हम बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी पे बात करेंगे। यानी कि हमने पहले क्या था, पहले लेक्चर में हमने एलपीपी को बनाना सीखा था। अब जो हम करेंगे यहाँ पे एलपीपी को सोल्व करना सीखेंगे। तो एलपीपी को सोल्व करने से पहले उसकी कुछ डेफिनेशंस के बारे में जानेंगे, वो क्या है, किस तरीके से। ठीक है, तो हमने यहाँ कुछ डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, इनको हम बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है कि a set of value of decision variable xi which satisfy all the constant of a LPP is called solution of the LPP। मतलब कहने का क्या है, हमने कल डिसीजन वेरिएबल माने थे कुछ x1 x2 x3 y1 y2 y3 या xyz कुछ इस तरीके से। तो वे थे हमारे डिसीजन वेरिएबल, उनकी कुछ वैल्यूज आएंगी निकल के। अगर वो वैल्यूज LPP में क्या करें, कंस्टेंट को सेटिस्फाई कर देती हैं, तो हम कह देंगे कि जो हमारे पास xi की जो वैल्यूज हैं वो क्या है, सॉल्यूशन है किसका, LPP का। ठीक, तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन के बारे में। अब बात करते हैं फिजिबल सॉल्यूशन। फिजिबल सॉल्यूशन में क्या है कि एनी सॉल्यूशन ऑफ द एलपीपी व्हिच आल्सो सेटिस्फाई द नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस। यानी कि जो एलपीपी है, एलपीपी में नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस हैं, उन रेस्ट्रिक्शंस को वे एक्सरसाइज क्या कर दें, सेटिस्फाई कर दें। तो मैं क्या कहूंगा, सॉल्यूशन मेरा कैसा हो जाएगा, फिजिबल सॉल्यूशन। रेस्ट्रिक्शंस क्या थी, वो ये तो थी कि xi ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो जाएगा हमारा फिजिबल सॉल्यूशन। अगर मान लो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही, ठीक है, तो मतलब क्या होगा, कुछ ना कुछ मान लो, एक ऐसा मान लो, ये एक x2 मान सकते हैं, मतलब 1 आ जाए, 2 आ जाए, या एटलीस्ट 1 मिल जाए, तो हमारा सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, हमारा इनफिजिबल सॉल्यूशन कहलाएगा। अब इसी में बात करते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन पे। इसमें बात करते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या है, ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन। तो पहले सॉल्यूशन को फिजिबल होना पड़ेगा, उसके बाद ऑप्टिमल निकलेगा। एनी फिजिबल सॉल्यूशन विच ऑप्टिमाइज, यानी कि कोई भी सॉल्यूशन है उसको हमें क्या करना है, ऑप्टिमाइज। ऑप्टिमाइज मतलब मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन। द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज कॉल्ड ऑप्टिमल सॉल्यूशन। जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन था, यानी कि ये क्या था हमारे पास, मान लो z मैक्सिमम है, ये z क्या है, मिनिमम है। ठीक है, तो ये ऑप्टिमाइज, ये क्या है हमारे पास, ऑप्टिमाइज किया हमने, तो ये जो हमारा सॉल्यूशन होगा ये क्या कहलाएगा, ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन कहलाएगा। अब बात करते हैं फिजिबल रीजन की। अब फिजिबल रीजन क्या है, देखो, द कॉमन रीजन फॉर्मेड बाय ऑल द कांस्टेंट एंड नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस ऑफ एलपीपी इज कॉल्ड फिजिबल रीजन। यानी कि कॉमन से मतलब बात हम इस तरीके से करते हैं, देखो इसको रफ करते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना इसको। तो हम इसको इधर रफ कर रहे हैं क्योंकि हमें थोड़ा सा वहां पर जगह की जरूरत है। या चलो ऐसा मान लेते हैं कि मान लो ये है हमारे पास x और ये y। तो हमारे पास कुछ इक्वेशंस आई, मान लो ये ऐसी इस तरीके से और ये, ठीक। तो हमें यहाँ पे क्या मिला, ये कॉमन रीजन मिला। ये क्या है, कॉमन रीजन। तो ये जो रीजन होगा ना, ये क्या कहलाएगा तुम्हारा, फिजिबल रीजन होगा। अदरवाइज पे क्या कहलाएगा तुम्हारा, इनफिजिबल रीजन कहला जाएगा। सही। अब बात करते हैं ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक क्या है, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। जो प्रोसेस होगा ऑप्टिमल सॉल्यूशन को फाइंड करने का, वही क्या कहलाएगा तुम्हारा, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक कहलाएगा। क्लियर इतनी बात। ये यहाँ पे डेफिनेशन है, इन डेफिनेशन की हेल्प से हम क्या करेंगे, अब एलपीपी को सोल्व करना सीखेंगे। ये जो डेफिनेशन एलपीपी में यूज होती है, इनके बेस पर क्वेश्चन पूछ जाता है, फिजिबल सॉल्यूशन बताओ, ऑप्टिमाइजेशन सॉल्यूशन बताओ, इनफिजिबल सॉल्यूशन है वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें। तो अब बात करते हैं हम किस पे, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी। सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी जो है वो 3 टाइप से सोल्व किया जा सकता है। पहला है हमारे पास ग्राफिकल मेथड, दूसरा है हमारे पास एनालिटिक मेथड, और तीसरा है मोस्ट पावरफुल मेथड, सिंपलेक्स मेथड। तो हम इन 3 के बारे में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे जो हमारा चैप्टर चल रहा है, इस चैप्टर में हम बात करेंगे एनालिटिक मेथड और ग्राफिकल मेथड। सिंपलेक्स मेथड हमारा नेक्स्ट चैप्टर में होगा। ठीक है, तो बात करते हैं वो जो चैप्टर होगा कॉन्वेक्स के बाद होगा। ठीक, तो हम यहीं पे बात करते हैं। तो देखो, सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी। सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी ये क्या है, 3 टाइप से है। पहला क्या है हमारे पास, ग्राफिकली मेथड, ठीक है। दूसरा है हमारे पास एनालिटिक, ठीक है, दूसरा एनालिटिक मेथड। तीसरा है हमारे पास सिंपलेक्स मेथड। अब बात करते हैं, यहाँ ये ग्राफिकली मेथड है, इस ग्राफिकल मेथड के अपने 2 पार्ट्स हैं। ठीक है, वो कौन कौन से हैं, एक तो है हमारे पास, इसमें 2 पार्ट ये हैं, एक तो है कॉर्नर पॉइंट मेथड, ठीक है, और एक है हमारे पास आइसोप्रोफिट और आइसोकोस्ट मेथड। ये हमारे पास 2 मेथड है। ऐसी ये है हमारे पास एनालिटिक के भी हमारे पास 2 मेथड है। पहला है हमारे पास ट्रायल, या ऐसे कहते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। एक ही मेथड मान लो इसको, ट्रायल एंड एरर मेथड।
हम इनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसके बारे में अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करना है, इन दोनों मेथड्स के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो हम सबसे पहले जो बात करेंगे आज अभी ग्राफिकली मेथड पे बात करेंगे। ग्राफिकली मेथड है क्या, इसके बारे में जानेंगे। सीधे हम क्वेश्चंस पे बात करेंगे। क्वेश्चन पे कैसे बात करेंगे, वैसे अगर मैं बात करूँ ग्राफिकली, तुमने इंटर में सीख चुके हैं, जब इंटर में थे पेपर दे रहे थे वहां पर, तो वहां सीख लिया है, लेकिन फिर भी हम यहाँ एक बार फिर बात कर लेते हैं। और यहाँ से ग्राफिकली मेथड की अगर मैं बात करूँ बच्चों, तो ग्राफिकली मेथड से 3 से लेकर 7.5 का क्वेश्चन तुम्हें मिल सकता है बड़े आसानी से। और दूसरा बहुत आसान भी है ये मेथड, और दूसरा मतलब कम टाइम भी लेता है। बस एक बार तुम्हें समझ में आ जाए चीजें कि क्या कह रहा है, किस तरीके से है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो हम क्वेश्चन पे लेके बात करते हैं डायरेक्टली। क्वेश्चन है हमारा, एक एग्जाम्पल लेते हैं, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं 1, मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट। तो इसने गिवन है, यहाँ पे गिवन किया हुआ है, गिवन एलपीपी, एक एलपीपी है जिसमें सब्जेक्ट जो हमारे पास क्या ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, वो है हमारे पास मिनिमम जेड। मिनिमम जेड कितना दिया, 20x1 और प्लस 10x2। सब्जेक्ट टू कंस्टेंट दी हुई है यहाँ पे कि x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 40। तो यहाँ पर कितना 3x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 30। 4x1 प्लस 3x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 60। एंड नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस दी हुई हैं। नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस है कि x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो अगर तुम्हारा क्वेश्चन आता है ये एग्जाम में कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर वो नाम से नहीं बोलता, बाय सिंप्लेक्स मेथड, बाय ग्राफिकल मेथड, बाय एरर मेथड, ठीक है, ट्रायल मेथड, तो तुम इस क्वेश्चन को जैसे चाहो वैसे सोल्व कर सकते हो। लेकिन अगर वो बोलता है नाम से, तो नाम से कैसे, बाय ग्राफिकली सोल्व करवाएगा या ट्रायल से करवाएगा, ट्रायल ही कह लो, और या सिंप्लेक्स से करवाएगा, तो तुम्हें उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन करना पड़ेगा। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं बाय ग्राफिकली, ग्राफिकली में बात करते हैं कॉर्नर पॉइंट मेथड पे। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड सोल्यूशन क्या है, कॉर्नर पॉइंट मेथड। हम इस पे बात करते हैं पहले, ठीक है, आइसोप्रोफिट पे बात करेंगे पहले, लेकिन इस पे। तो जब कॉर्नर पॉइंट मेथड पे बात होती है तो सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट इन इक्वेशन इनटू इक्वेशन में। जो हमारे पास ये इन इक्वेशंस दी हुई हैं, ये तीनों की तीनों, इनको इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं पहले। तो इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 40। और सिंपल करते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कुछ है जोड़ रहे हैं कुछ घटा रहे हैं, नहीं, सिंपल करते हैं जब ग्राफिकल का यूज करते हैं। तो यहाँ पे कितना 3x1 प्लस x2 इक्वल टू 30, और यहाँ पे 4x1 प्लस 3x2 इक्वल टू 60। इसको नाम दे दो 1, इसको नाम दे दो 2, और इसको नाम दे दो कितना 3। ये हमारे पास 3 इक्वेशन आ गए। ठीक है, 3 इक्वेशन आने के लिए हम बात करते हैं। तो देखो सबसे पहले किसकी बात हो रही है, कॉर्नर पॉइंट मेथड की। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कॉर्नर पॉइंट फाइंड करने पड़ेंगे। तो 4 पॉइंट फाइंड करने के लिए 4 पॉइंट्स, सीधा सा सिंपल सा तरीका है कि 1 बाय 1 इक्वेशन को उठाओ बाय 1 से। तो पहले पुट कर लो, पुट x1 बराबर 0 इन इक्वेशन किसमें, 1 में, ऑटोमेटिक। तो यहाँ पे क्या x1 0 करेंगे तो यहाँ कितना मिलेगा, ये 0, 2x2 मिलेगा, यानी कि 2x2 बराबर कितना, ये होगा 40। तो यहाँ पे बात करूं तो x2 बराबर कितना आ जाएगा जी, 20। अब x1 तो 0 हो गया, x2 0, तो पॉइंट क्या मिल जाएगा तुम्हें, यहाँ पे पॉइंट मिलेगा 0 और ये 20। ठीक, ऐसे ही फिर से अगेन पुट करो, पुट x2 बराबर 0। जब पहले x1 कर लिया तो अब x2 0 पुट कर लो इसमें ही इन इक्वेशन 1 में, इन इक्वेशन 1, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं बाय 1 से। ठीक है, तो x2 0 हो जाएगा तो x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से ये होगा x1 बराबर 40, क्योंकि ये 0 तो सिर्फ x1 ही तो बचा, तो ये 40। तो यहाँ पे जो अब आएगा अपना पॉइंट कितना होगा, ये होगा 40 और ये 0। ठीक, ऐसे ही बात करते हैं किससे, बाय 2 से। अब बाय 2 पे चलते हैं, फिर से वही प्रोसीजर, अपने आप पुट करो कितना, पुट x1 बराबर 0 इन इक्वेशन किसमें, इन इक्वेशन 2 में। जब 2 में यूज करेंगे x1 0 हो गया तो x2 की वैल्यू बची यहाँ पर, तो x2 किसमें आया यहाँ से, x2 बराबर आया 30, x2 30 हो गया। तो पॉइंट क्या मिला, जो पॉइंट मिला है वो मिलेगा 0 और ये 30। ऐसे ही अब के बाद पुट करो कितना, x2 बराबर 0, x2 बराबर 0 पुट करेंगे तो यहाँ से कितना मिलेगा, ये मिलेगा 3x1 बराबर 30, यानी कि ये 30, तो यहाँ से x1 बराबर कितना मिल गया, 10। तो जो पॉइंट मिला है अपने को वो क्या मिल गया, ये मिला 10 और 0। ठीक है, ऐसे ही अब बात करते हैं किससे, बाय
3 से। फिर इसमें भी वही केस कि पुट करो x1 बराबर 0। जब x1 बराबर 0 पुट करेंगे तो ये मिला 3x2, यानी कि ये मिला 3x2 बराबर कितना 60। तो यहाँ से जो बात होगी x2 की वो कितना हो जाएगा 20। तो पॉइंट क्या मिला, पॉइंट मिला अपने को 0 और ये 20। ऐसे ही क्या करो, पुट x2 बराबर 0, x2 ये 0 तो यहाँ से ये मिला कितना कि 4x1 बराबर 60। तो यहाँ से x1 बराबर मिल जाएगा 15। तो पॉइंट क्या हो जाएगा अपने पास, पॉइंट हुआ 15 और ये 0। ये हमारे पॉइंट्स मिल गए। पॉइंट्स मिले कौन कौन से, एक तो पॉइंट ये मिला, एक 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 पॉइंट ये मिला। 6 पॉइंट्स मुझे मिल गए। अब इन 6 पॉइंट्स में देखो कि सबसे ज्यादा कौन है, x1 कितना सबसे ज्यादा। तो x1 अगर मैं सबसे ज्यादा बात करूं तो यहाँ पे x1 40 है, 40 ही है। और x2 की बात करूं तो x2 कितना है, ये 20, ये 0, ये 30, यानी कि 30 है। x2 कितना मेरा मैक्सिमम 30। तो मैंने क्या किया, एक एक्सिस बनाया ये, ठीक, ये आया, इसको मैंने नाम दे दिया x1 पॉइंट और इसको नाम दे दिया x2। तो मैक्सिमम, तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, ये 10, 20, 30 और ये 40। ऐसे ये होगा 10, 20, 30, 40, यानी कि ये मिला 10, ये 20, ये 30, ये 40, ये वाला 10, ये वाला 20, ठीक, ये वाला 30 और ये वाला 40। अब पुट करो पॉइंट्स को 1 बाय 1। तो पहला पॉइंट कितना 0, 20, यानी कि x2 कितना है 20। तो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट यानी कि 0, 20। फिर इससे आगे क्या 40, 0, यानी कि ये वाला, ये 40, 0, ये वाला। अब देखो ये पॉइंट बाय 1 से मिल रहे हैं तो इसको क्या कर दो, मिला दो लाइन को। तो हमने क्या किया, ये मिला दी, कोई दिक्कत, ठीक है। अब दूसरे पे बात करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है 0, 30, 0, 30 मतलब ये वाला, ठीक। तो ये कितना होगा 0 और 30, 0, 30 हो गया। इससे नीचे देखो tan 0, tan 0 मतलब ये वाला पॉइंट tan 0, इसको इससे मिला दो। यहाँ तक कोई दिक्कत, चलो ये लाइन भी हो गई। अब बात करते हैं अगले वाले पॉइंट से। ये कितना 0, 20, यानी कि यही पॉइंट है। फिर अगला कितना है 15, 0, यानी कि इसके बीच में पड़ जाएगा कुछ। तो ये होगा अपने को 15 और ये 0। तो इसको क्या कर देंगे, इससे मिला देंगे, सही। अब ये लाइन की बात कर लेते हैं, कौन सी लाइन है। देखो जो पहली वाली लाइन है ये वाली लाइन कौन सी हमारी 1 और 1 ये है, यानी कि ये है अपने पास x1 प्लस के 2x2, ठीक है। और इसकी रियल देखो कितनी है, लेस देन इक्वल टू 40, ठीक है। अब ऐसे बात करते हैं दूसरी वाली लाइन ये है, उस दूसरे वाली लाइन से 0, 30, यानी कि ये वाला क्या मिला मुझे, ये वाला नहीं मिला, नहीं ये नहीं मिला, ये मिला। तो ये कौन सी लाइन है अपने पास 3x1 प्लस के x2 और ग्रेटर देन इक्वल टू 30। तीसरे वाली लाइन कौन सी है, ये तीसरी लाइन अपनी कितनी 4x1 प्लस 3x2 और ये कितना है, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 60। अब देखो ग्रेटर देन इक्वल टू 60 का केस आ रहा है, ग्रेटर देन के केस आ रहे हैं। तो यहाँ पे अब क्या करना है, रीजन की बात करनी है कि रीजन क्या आएगा। देखो सबसे पहले यहाँ पे देखो x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 40, यानी कि ये वैल्यू 40 से ज्यादा नहीं हो सकती। जब 40 से ज्यादा नहीं हो सकती तो क्या होगा, हमारा रीजन अंदर की तरफ को आएगा, यानी कि ओरिजिन की तरफ आएगा, ठीक है जी। ये हमारा ओरिजिन की तरफ हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत। दूसरा यहाँ पे कितना 4x1 प्लस 3x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 60। इसकी लाइन देखो कौन सी है, वो लाइन है ये वाली। और ये क्या है, ग्रेटर है, तो ओरिजिन से क्या होगा, दूर की तरफ, यानी कि दूर हटेगा ओरिजिन से। तो ये क्या होगा तुम्हारी लाइन वो, यानी कि ये ओरिजिन से दूर ये हटेगा, ठीक। अब ऐसे इस वाले की बात करें 3x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये भी ओरिजिन से दूर हटेगा। और ये वाली लाइन कौन सी है, ये, इसको दूसरे से दे देते हैं, दूसरे मार्कर से, ये ब्लैक वाला ये, ठीक है। तो अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे कॉमन की, तो कॉमन रीजन मुझे क्या मिला, कॉमन मिला है मुझे ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा कॉमन रीजन मिला मुझे, ठीक है नी। ये क्या मिला, कॉमन रीजन। अब इस कॉमन रीजन के बात किसकी हो रही है, कॉर्नर पॉइंट, तो इसके पॉइंट चाहिए। तो इसका एक पॉइंट तो मुझे मिल गया ये, इसको मैंने नाम दे दिया ए। एक पॉइंट मुझे मिला ये, इसको नाम मैंने दे दिया बी। एक पॉइंट मुझे मिला ये, इसको नाम मैंने दे दिया सी। और एक पॉइंट मुझे मिला ये, इसको मैंने नाम दे दिया डी। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पे ए और बी के पॉइंट तो मेरे पास हैं, किसके नहीं है, सी और डी के नहीं है, ठीक है। जब डी के नहीं है तो इन्हें फाइंड करेंगे, फॉर फाइंडिंग पॉइंट सी एंड डी। अब सी और डी कैसे पॉइंट फाइंड होंगे, देखो अब सी और डी ऐसे फाइंड होंगे। देखो लाइन कौन सी इंटरसेक्ट कर रही है सी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे जो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो 40 और 30 वाली, 40 और 30 वाली, यानी कि सिंस इक्वेशन 1 एंड 2
आर इंटरसेक्ट द पॉइंट इस पर सी पर, देन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। 1 और 2 को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। सोल्व करने के लिए देखते हैं जी क्या मिलता है। इस बीच वाले को रफ कर दूं क्योंकि मुझे इसकी तो रिक्वायरमेंट है, ठीक है जी। तो बीच वाला मैं रफ कर रहा हूं। अब देखो यहाँ पे ये क्या है अपने पास, 1 और 2 को मुझे सोल्व करना है। तो यहाँ पे देखो x1 है, यहाँ पे है 3x। तो मैंने क्या करना है, एलिमिनेट करना है x को। तो मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 में मल्टीप्लाई कर दी किसकी, 3 की, और माइनस कर दिया किसको, इक्वेशन नंबर 2 को। ठीक है, तो करते हैं जी। यहाँ पे कितना, 3x1 प्लस 2 3 जा 6x2 और इक्वल टू 120। ये वाला 3x1 प्लस x2 बराबर 30, क्योंकि माइनस करना है तो माइनस माइनस और ये माइनस, इससे ये कैंसिल, तो क्या मिला, ओनली 5x2 बराबर 90। तो x2 की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल जाएगी, ये मिल गई 18। ठीक, यूज कर लो किसी में भी, यूजिंग इन इक्वेशन 1 में यूज कर लिया x2 को, तो यानी कि x1 प्लस 2 इंटू 18 बराबर 40। तो यहाँ से x1 बराबर 40 माइनस के 36, तो कितना मिलेगा, ये मिला 4, 18 दूनी 36, 18 पंजे 90। तो यहाँ से जो मिला है x1 बराबर कितना मिला, 4, x1 ये x2 ये, तो पॉइंट क्या हो गया अपने पास, पॉइंट होगा 4 और 18, यानी कि ये जो सी पॉइंट है ये मिला मुझे कितना, 4 और 18। ठीक है, फिर से दूसरा, सिंस इक्वेशन, अब कौन कौन सी, डी के लिए, डी पे कौन कौन सी है, एक तो 30 और एक कौन सी है, 60 वाली लाइन, 30 और 60। सिंस इक्वेशन 2 एंड 3 इंटरसेक्ट द पॉइंट, किस पॉइंट पे, पॉइंट डी पे, देन 4 या देन ही लिख दो बस, वो तो उसे समझ गए क्या लिखना है क्या नहीं। ठीक है, देन सॉल्विंग इक्वेशन 2 एंड 3, 2 और 3 को हम सोल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे x2, पहले x2 खत्म कर दो। तो मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर 2 में मल्टीप्लाई कर दी किसकी, 3 की, क्योंकि यहाँ 3 है कोफिशिएंट, और माइनस कर दिया किसको, इक्वेशन नंबर 4 को, 4 नहीं 2 और ये 3। तो 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 था 9x1, और ये वाला कितना, प्लस के 3x2, और ये कितना, ये हो जाएगा 90। ये वाला 4x1 प्लस ये वाला कितना, 3x2, और ये कितना 60। तो ये माइनस और ये वाला भी माइनस। तो यहाँ से कितना मिलेगा, 5x1 इक्वल टू ये वाला कितना मिला, 30, यानी कि x1 की वैल्यू कितनी मिल गई, 6। ठीक, अब क्या कर लो, यूज कर लो, यूजिंग इन इसमें 2 में या 3 में कर सकते थे x1 की वैल्यू को। तो यहाँ पे कितना आएगा, 3 इंटू 6 प्लस x2 बराबर 30। तो सिंप्लीफाई करो, तो यहाँ पे x2 बराबर 30 माइनस के 18 इक्वल टू 12। तो x2 बराबर कितना मिलेगा, 12। यहाँ से पॉइंट क्या मिलेगा अपने को, पॉइंट डी, x1 कितना 6, ये 6 और ये वाला 12, यानी कि डी पॉइंट कितना हो गया, 6 और 12 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत। ठीक, अभी तो ये क्या है, सिर्फ हमारे पॉइंट आए हैं, हमें चाहिए एलपीपी का सॉल्यूशन। एलपीपी के सॉल्यूशन के लिए क्या है, यहाँ पे दिया क्या है, जेड मिनिमम, कितना दिया है, जेड मिनिमम। तो अब ये जो जितने पॉइंट आए हैं हमारे निकल के, अब इन सभी पॉइंट को क्या करेंगे, 1 बाय 1 यूज करेंगे इस जेड में। जेड में जो x1 x2 दिए हुए हैं, इनमें हम इनको क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, तो देखो इन पॉइंट्स को यूज करके यहाँ से जेड की वैल्यू फाइंड करते हैं। जेड की वैल्यू कितनी आती है, मैंने रफ कर रहा हूं मैं, इनका कोई काम नहीं है। तो देखो यहाँ पे हम बात करते हैं जेड ए। जेड ए मतलब ए के पॉइंट यूज करने। ए के पॉइंट क्या है, 15 और 0। किसमें, ये 20 इंटू में 15 प्लस 10 इंटू 0 बराबर कितना मिलेगा, 300। ऐसे ही जेड बी को यूज करते हैं। जेड बी कितना अपने पास, 40 और ये 0, यानी कि जेड बी, तो 20 इंटू 40 प्लस 0 बराबर कितना आएगा, यहाँ पे ये आएगा 4 दूनी 8, यानी कि 800। ऐसे ही बात करते हैं किस पे, जेड सी। जेड सी कितना निकला अपने पास, जेड सी ये वाला 4 और 18, यानी कि 20 इंटू 4 प्लस 10 इंटू 18 कितना मिलेगा, यहाँ पे होगा ये वाला 80 प्लस 180 और ये कितना 260। ठीक है, 4 दूनी 8,
80 और 18 में 180। ठीक, अब बात करते हैं किससे, जेड डी से। जेड डी कितना है, 6 और 12, यानी कि 20 इंटू 6 प्लस 10 इंटू 12, तो कितना आएगा, ये वाला 120 और ये वाला भी 120, तो कुल मिला के जो मिला है वो मिला 240। अब इन देख लो, इनमें सब में मिनिमम कौन है, तो मिनिमम क्या, जेड डी इक्वल टू 240 इज मिनिमम। ठीक है, जब ये मिनिमम है तो इसका मतलब क्या हुआ, जेड मिनिमम वो कितना मिला 240, इस पे एट पॉइंट, कौन सा एट पॉइंट, डी, और डी क्या है हमारे पास 6 और ये 12, तो ये इसकी क्या हो जाएगी वैल्यू, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, जेड बराबर 240 एट x1 बराबर कितना 6 और x2 बराबर 12 पे, ये तुम्हारा जेड मिनिमम मिल जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, अगर दिक्कत हो तो बताना, ठीक है, कमेंट में लिख करके। वैसे मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई दिक्कत रह पाएगी। तो ये तुम्हारा क्या है, ग्राफिकल मेथड है। अब ये तो था तुम्हारा कॉर्नर पॉइंट के लिए। अब देखो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, जेड मिनिमम की बात हो रही है, तो यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, अच्छा सा लगने लगेगा, जेड मिनिमम। बात इसी क्वेश्चन में, क्वेश्चन यही होता, मान लो सिर्फ यहाँ चेंज, कहाँ पे चेंज, यहाँ पे क्या चेंज होता, जेड मिनिमम की जगह क्या होता, मैक्सिमम होता। तो इन पूरे में, इन सभी में क्या देखते हैं हम, अब मैक्सिमम देखते हैं, और मैक्सिमम क्या है 800, तो उस केस में 800 इसका आंसर हो जाता, और जो भी पॉइंट इसके थे उस पर। क्लियर, तो ये जेड मिनिमम जेड मैक्सिमम का केस खत्म हो जाना चाहिए इस पे बाय ग्राफिकली मेथड में, कॉर्नर पॉइंट मेथड। अब मैं आगे जो बात करने जा रहा हूँ वो है हमारे पास आइसो कॉस्ट और आइसो प्रॉफिट मेथड। देखो आइसो कॉस्ट और आइसो प्रॉफिट मेथड, जैसे तुम नाम से देख रहे हो आइसो कॉस्ट और आइसो प्रॉफिट, तो कॉस्ट के लिए जो मेथड यूज होगा वो किसमें होगा, जब दिया हुआ हो तुम्हें ऑब्जेक्टिव फंक्शन जेड मिनिमम, और आइसो प्रॉफिट ये तब यूज होगा जब दिया हो क्या तुम्हें, जेड मैक्सिमम। करने का तरीका दोनों का सेम ही है, बस एक देख लो तो उससे दोनों क्लियर हो जाएंगे। तो इसलिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, उससे मैं तुम्हें चीजें करके दिखाता हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं कॉर्नर पॉइंट और आइसो प्रॉफिट में। कुछ स्टेप तो दोनों की कॉमन ही है। अब कॉमन की अगर मैं बात करूँ, कॉमन कौन कौन से हैं जी, तो देखो कॉमन जो स्टेप्स होंगे ना, वो स्टेप्स होंगे यहाँ तक, यानी कि ये फिजिबल रीजन तक कॉमन है दोनों के स्टेप्स। ठीक है, बात कहाँ पे चेंज आएगी उस पर बात करते हैं, क्वेश्चन ही कंप्लीट कर लेते हैं पूरा का पूरा। ठीक है, तो उससे आसान हो जाएगा हमारे लिए। एक क्वेश्चन लेते हैं, तो देखो अब हम बात करते हैं आइसो कॉस्ट आइसो प्रॉफिट मेथड से। तो हमारे पास एक एलपीपी दी हुई है, इस एलपीपी को मुझे क्या करना है, सोल्व करना है। तो सोल्व करने के लिए देखो यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले देखो जेड मैक्सिमम, जब जेड मैक्सिमम है तो यहाँ पे लगेगा आइसो प्रॉफिट मेथड। सॉल्यूशन बात करते हैं, सॉल्यूशन पे बाय ऐसा कह दो, सिंस गिवन प्रॉब्लम इज मैक्सिमाइजेशन देन वी अप्लाई, क्या अप्लाई करेंगे आइसो प्रॉफिट मेथड। ठीक है, देन वी अप्लाई आइसो प्रॉफिट मेथड। अब आइसो प्रॉफिट मेथड को सब वही केस, पहले जो इन इक्वेशन है उनको क्या कर लो, कन्वर्ट कर लो इक्वेशन में। नाउ इन इक्वेशन कन्वर्ट इनटू इक्वेशन में, तो करते हैं यहाँ पे कितनी है 2x1 प्लस x2, ये बराबर कितना जाएगा 5, इसे डाल दो 1। दूसरे वाला x1 माइनस के x2, ये कितना जाएगा 1, इसे डाल दो 2। फिर क्या है यहाँ पर x2 बराबर ये है 2, इसे डाल दो एक 3। अब फिर दूसरे स्टेप 4 पॉइंट्स, इसमें भी क्या करने हैं, पॉइंट्स ही फाइंड करने हैं। तो पॉइंट्स फाइंड करने के लिए वही प्रोसीजर, तो बाय किससे, बाय 1 से। पहले क्या करेंगे, पुट करेंगे x1 बराबर 0 या x2 बराबर 0, तुम्हारी मर्जी। तो मैंने x1 बराबर 0 पुट किया। ठीक है, जब x1 बराबर 0 तो ये 0, यहाँ से कितना मिला, x2 बराबर मिला 5। तो पॉइंट जो मिला है वो कितना मिला, 0 और 5 मिल गया। ऐसे ही अब की बार क्या करो, पुट x2 बराबर 0 यानी कि ये 0, तो यहाँ से क्या मिलेगा x1 बराबर 5/2, तो पॉइंट जो मिलेगा 5/2 और ये 0। क्लियर, ऐसे ही दूसरा बाय किससे, बाय 2 से बात कर लेते हैं। 2 से क्या है, फिर से वही केस, पुट करो x1 बराबर 0, जब x1 0 जाइए कितना, x2 बराबर -1। तो यहाँ से पॉइंट की अगर बात करूं तो वो क्या मिलेगा, पॉइंट ये मिलेगा 0 और -1। अगेन फिर पुट x2 बराबर 0, x2 0 पुट करेंगे तो x1 मिला, यानी कि x1 बराबर कितना 1, तो पॉइंट कितना मिल जाएगा, ये मिलेगा 1 0। और बाय 3 क्या है, बाय 3 तो एक लाइन है,
वो क्या है x2 बराबर 2 की। ठीक है जी, यहां तक कोई दिक्कत? तो इसका ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ बनाने के लिए वही केस अपना, तो थोड़ा सा और बढ़ा दो जाओ, तो ये x1, ये वाला x2, ये वाला x3, तो मैक्सिमम देख लो 0,5 है। ठीक है ना, थोड़ा सा और बढ़ा देगा, चलो थोड़ा और बढ़ाते हैं, तो ये कर देते हैं। ठीक, ये वाला x1, x2, x1 डैश और ये x2 डैश, तो मैक्सिमम तो 5 है x2 की वैल्यू, तो यहाँ पे मैंने ले लिया 1 2 3 4 5। x1 की वैल्यू मैक्सिमम कितनी है जी? वो तो 5/2, यानी कि ये 1, ये 2 और ये वाला 3। अब की बार नेगेटिव भी आ गया, उसमें क्या है -1, तो -1 यानी कि कहाँ है? नीचे को, यानी कि ये x2 डैश, x2 की वैल्यू नेगेटिव है, तो यहाँ पे कितना जाएगा? -1। ठीक, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं -1, ये माइनस, कोई दिक्कत? ऐसी पॉजिटिव पे भी चलो भाई, ये -1, ये -2, इसे भी क्या तो -2, इतना चल देंगे ज़्यादा। ठीक है, अब इनका ग्राफ ड्रॉ कर लो, तो पहला पॉइंट 0,5 यानी कि ये वाला, तो यहाँ पे कितना 0 और 5। दूसरा 5/2 0, यानी कि 5/2 कहाँ पड़ेगा? ये वाला पॉइंट होगा 5/2 और ये 0। ठीक है, अगले वाला 0 -1 नेगेटिव, यानी कि कहाँ पे होगा? ये वाला पॉइंट होगा 0 और -1। अगला कितना है? 1 0 1 0, यानी कि ये वाला पॉइंट होगा तुम्हारे पास 1 और ये 0। ठीक, इनको मिलाओ पहले, तो पहले इनको मिला लो, ये हमारे पास ये मिल गया, इसको इससे मिला दो, ये हो गया। ठीक, अब हमारे पास बचा हुआ x2 बराबर 2, x2 2 है, यानी कि 1 और ये वाला 2। ये अब ये लाइन दे दो, ये कौन सी लाइन है अपने पास? ये वाली है हमारे पास 2x1 प्लस x2 और लेस देन इक्वल टू 5। ये वाली लाइन कौन सी है? ये वाली लाइन है अपने पास x1 माइनस के x2 लेस देन इक्वल टू 1। और तीसरी वाली कौन सी है? ये वाली, ये है हमारे पास x2 लेस देन इक्वल टू 2। फिर से वही केस, लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन का कॉमन रीजन पहले फाइंड करते हैं, क्या कॉमन रीजन आ रहा है या नहीं। अगर मान लो कॉमन रीजन नहीं मिलेगा, तो हमारा इनफिजिबल सॉल्यूशन आएगा और वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। तो देखो, ये लेस देन है, तो इसका मतलब क्या होगा? ओरिजिन की तरफ पाएंगे ये सब, ये। ठीक है, अब दूसरा, अब ये वाली लाइन, ये भी क्या है? लेस देन है, तो ओरिजिन की तरफ को चलेंगे, ये। ठीक है, ये वाला क्या है? ये भी लेस देन, तो ये भी ओरिजिन की तरफ को आएगा। तो कॉमन रीजन क्या मिलेगा? कॉमन मुझे ये तो मिलेगा, ये वाला मिल जाएगा मुझे कॉमन रीजन। अब इसके पास पॉइंट ये वाला भी है, इसको नाम दे दो यहाँ पे कितना 0 और ये 0। अब इन्हें नामकरण कर दो, इसका नाम कह दो O, ये वाला A। अब एक पॉइंट होगा हमारे पास ये B, ये पॉइंट होगा हमारे पास C और ये वाला पॉइंट होगा हमारे पास D। और D है क्या अपने पास? ये है 0 2, यानी कि D। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो देख सकते हो अभी तक तो पहला ही प्रोसीजर यहाँ पे चल रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक, अब हमें क्या अप्लाई करना है? आइसोप्रोफिट मेथड करना है। आइसोप्रोफिट जब मेथड हम अप्लाई करेंगे, तो इसमें जो चेंजेस है, अब चेंज है बस। ठीक है, यहाँ वहां पे क्या कर रहे थे? यहाँ पे जो बी सी, ये हमें 2 दिखाई दे रहे हैं, तो इनकी वैल्यू हम फाइंड कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं करेंगे? तो देखो, यहाँ पे करें ऐसा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? देखो यहाँ पे दिया हुआ, यहाँ करेंगे पुट z बराबर 0, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसको 0 पुट करेंगे। जब ऑब्जेक्टिव फंक्शन 0 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 2x1 प्लस 3x2 बराबर 0, ये मिला। अब यहाँ से एक उधर ले जाओ, तो 2x1 बराबर -3x2 हो जाएगा। x1 अपॉन x2 निकाल लो, x1 अपॉन x2 बराबर निकला -3/2। ठीक है, इसे किसी के बराबर मान लो, ये मान लेते, ये करने का होता है प्रोसीजर की a के बराबर मान लेते हैं। a स्केल होता है कोई भी, और इसको अपनी इच्छा से हम सेट करते हैं, जो हमें पॉसिबल, जो मतलब सुविधाजनक लगे उसको हम a को मान लेते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं? मैक्सिमम टाइम जो इसको 1 ही मानते हैं। क्या मानते हैं? 1। हम मान लेते हैं, यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि a बराबर कितना 1। जब a बराबर 1 हो जाता है, तो यहाँ पे ये जो x1 है ऊपर वाला मान लेते हैं 3, और x2 बराबर नीचे वाला मान लेते हैं। वैसे तुम नीचे भी आ सकते हो, यानी कि नेगेटिव इसको भी दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैंने क्या किया? मैंने उसको नेगेटिव मान लिया, कोई दिक्कत? तो चलते हैं। अब x1 की वैल्यू कितनी है? -3, और x2 की वैल्यू कितनी है? 2। ये देखो ग्राफ पे कहाँ है? ये है हमारे यहाँ पे -3। ये कितना है? -3। तो -3 ये हो गया हमारे पास। अब x2 बराबर कितना है? पॉजिटिव, यानी कि 2। तो x2 2 यहाँ पे है मेरे पास। सही, इसको क्या करो? ऊपर बढ़ाओ, ये बढ़ा दिया जी। ठीक है जी,
अब इसको आगे बढ़ाओ, ये बढ़ा दिया, ठीक। तो हमारा क्या क्या यहाँ पे इंटरसेक्ट किया ये, तो ये पॉइंट मिला, ठीक। इस पॉइंट को क्या करो कि अब ये वाला पॉइंट जो मिला है और ये जो ओरिजिन वाला है इसको क्या कर लो, मिला दो। ये हमने जी मिला दिया, ठीक। स्केल से तो दिक्कत हो जाएगी, तो हमने क्या किया, इसको मिला दिया, ये मिलाया, इसको आगे बढ़ा दो, सही, ठीक। तो अब क्या करना है हमें, देखो फिर देखो किसको, तुम इस लाइन को देखो। अब इस लाइन के जो भी यहाँ हमारा ग्राफ है उस ग्राफ की तरफ को बढ़ते हैं इस लाइन के पैरेलल। तो इस लाइन के पैरेलल हम लाइन खींचते चले जाएंगे। मान लो ये लाइन आ गई हमारी एक, ठीक, पीछे से दिखाई दे रही है लेकिन पैरेलल ही मान लेना तुम इसको, पैरेलल ही है हमारे, ठीक है जी। फिर से पैरेलल खींचेंगे, ये हमने पैरेलल खींच ली, फिर से हम पैरेलल खींचेंगे, ये हमने पैरेलल खींच ली, फिर से हमने पैरेलल खींची, वो ये, फिर से हमने पैरेलल खींची, वो ये, ठीक। जब तक खींचेंगे जब तक हमें क्या ना मिल जाए, लास्ट के पॉइंट तक हम चले ना जाए, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक ना चले जाए। अब देखो चेंजेस क्या है यहाँ पे प्रॉब्लम किसकी है, मैक्सिमाइजेशन की। तो इस ग्राफ में हमें जो पॉइंट लेना है वो पॉइंट लेना है जो क्या हो, मैक्सिमम हो। अब इस ग्राफ में मैक्सिमम पॉइंट कौन सा है, ये वाला, ठीक, ये वाला। तो बताओ कौन सा मैक्सिमम पॉइंट होगा इसका, ठीक है। हमें चलना है मैक्सिमम पॉइंट पे, तो मैक्सिमम पॉइंट, ठीक। तो मैक्सिमम पॉइंट हमें यहाँ पे एक मिला मुझे सी पॉइंट और एक मिला मुझे डी पॉइंट। इन दोनों की वैल्यूज को देखना है कितनी मुझे मिलने वाली है। तो देखो कौन कौन सी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ये इंटरसेक्ट कौन कौन सी कर रही है, ये वाला बी और ये वाला सी पॉइंट। देखते हैं, तो मैंने पहले सी को निकाला, सी को सिंस सी में कौन कौन सी लाइन इंटरसेक्ट है, ये है हमारी एक तो 5 नंबर यानी कि 1 और 3। सिंस इक्वेशन 3 and 1 are intersect, then solution of equation किसका, 1 and 3 का, यानी कि x और क्या निकाल लो, x1 और x2 निकालो। x2 तो ऑलरेडी निकला हुआ है तो यूज कर लो किसमें, बाय 1 and 3। तो 2x1 प्लस कितना 2 बराबर 5। तो यहाँ से जो मिला है x1 बराबर मिलेगा 3/2। तो जो पॉइंट मिला वो पॉइंट मिला हमें 3/2 और ये 2, ठीक है। दूसरा, अब ये वाला पॉइंट है, ये कौन कौन सी लाइन है, सिंस इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन 1 and 2 आर इंटरसेक्ट, देन सोल्व करते हैं इनके दोनों को। देखो यहाँ x2 यहाँ x2, तो मैं क्या करता हूँ इक्वेशन 1 + 2 कर देता हूँ। x1 से x, सॉरी x2 से x2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कितना जाएगा ये वाला 3x1 और 5 और 1 6। तो यहाँ से मिला x1 बराबर 2। यूज कर लो कोई सी में भी, यूजिंग इन 1 में यूज कर लिया चलो मैंने। तो x2 यानी कि 4, इसको ऐसा ले लो 2 × 2 प्लस x2 बराबर 5। तो यहाँ से जो मिला x2 बराबर वो कितना 1। तो पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट हो गया अपने पास 2 और ये 1, ठीक है। यानी कि ये जो बी पॉइंट आया, बी पॉइंट वो कितना मिला 2 1 एंड सी पॉइंट, जो सी पॉइंट है वो कितना हमारे पास 3/2 और ये 2। अब देख लो इन दोनों में कौन सा ज्यादा है, तो ये हमें कौन सा दिखाई दे रहा, ये वाला, हमें कौन सा दिखाई दे रहा, ये वाला। तो इसको यूज कर लेंगे हम इनमें, किसमें, यानी कि सी पॉइंट को यूज कर लो मैक्सिमाइजेशन में। तो इसे मैं रख कर रहा हूँ, ये लाइन इनका काम खत्म। तो देखो मैक्सिमम पॉइंट वाला ही चाहिए था मुझे, यानी कि दूर वाला, तो मुझे मिल गया वो सी। हेंस ZC बराबर कितना 2 × कितना 3/2 और प्लस के 3 × 2 बराबर ये मिलेगा 3 और प्लस के 6 बराबर 9। यानी कि Z मैक्सिमम बराबर कितना आएगा 9 आएगा जी, ठीक है नी। तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, सही। ये तुम्हारा आइसो प्रॉफिट का था। अब बात करते हैं किस पे, आइसो कॉस्ट पे। मान लो अगर आइसो कॉस्ट का होता यही मिनिमम वाला होता, तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे मिनिमम पॉइंट देखते, और मिनिमम तो फिर मुझे क्या मिल जाता, इस वाले के लिए तो 0 मिल जाता, ठीक है। लेकिन और क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ तो 0 नहीं मिलेगा वहाँ, और क्वेश्चंस में 0 नहीं मिलेगा। मे भी मिल भी सकता है, जरूरी नहीं है कि रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि 0 नहीं मिलेगा, मिल भी सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो इस क्वेश्चन को अगर मैं आइसो, ये मेरा क्या आइसो किससे है, आइसो प्रॉफिट से किया है। अगर मैं इसे फॉरवर्ड पॉइंट से बात करूँ तो फिर क्या ये देखते हैं इसका कितनी वैल्यू निकलती है, यानी कि सेटिस्फैक्शन
सेटिस्फाई करके देखते हैं। मान लो ये क्वेश्चन तुम्हारा बन जाता है कि सेटिस्फाई भी करो, तो क्या निकालोगे तुम, जेड ओ पे 0, क्या निकालोगे, जेड ए कितना है 1 0, इसमें रखोगे तो कितना आएगा 2। ऐसे ही जेड बी क्या मिला तुम्हें ये, और बी कितना है 2 1, 2 2 4, 4 + 3 = 7। जेड सी मतलब ये वाला, यानी कि 3/2, ये तो हमने अभी निकाल लिया ऑलरेडी 9। और अब बात करते हैं किसपे, जेड डी पे। जेड डी कितना 0 2, ये 0 ये 2, यानी कि 6। अब इनमें देख लो मैक्सिमम कौन है, यही तो है मैक्सिमम, तो यही हमारा इसमें आया, तो इसका मतलब सेटिस्फाई है। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आइसोप्रोस्ट और आइसोप्रोफिट मेथड का। ठीक है, अब इसी के साथ मैं 2-3 चीजें जो मोस्ट इंपोर्टेंट है जो मैं बताने जा रहा हूँ, इसे मैं रफ करता हूँ। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं, ज्यादा टाइम नहीं, थोड़े से टाइम की बस। क्योंकि फिर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा ग्राफिकल से। अब देखो, इसी ग्राफ से समझाता हूं मैं चीजों को। मान लो इसमें हमें कॉमन रीजन नहीं मिलता, तो सॉल्यूशन कैसा हो जाता मेरा, इनफिजिबल। मतलब कुछ, अब भाई ये तो ऐसा हो गया, मान लो किस तरीके से दिखता है। देखो मैं अपनी तरह से एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, तो हमने ये ले लिया, सही। तो चलो इसको हटाओ, ये वाली लाइन हमने हटा ली। तो एक तो मुझे मिला ये, एक तो लाइन आ रही मेरी इधर को, और एक क्या आ रही है इधर को, तो क्या कॉमन रीजन मिल पाएगा, यानी कि इसके लिए तो ये वाला रीजन हो गया और इसके लिए ये वाला हो गया, तो कॉमन मिला कोई नहीं। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इनफिजिबल सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, और बनेंगे, तुम जब क्वेश्चंस करने बैठोगे तो किस तरीके के क्वेश्चन तुम्हारे बनेंगे, तो इनफिजिबल कहलाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे में केस। मान लो ये पॉइंट हमें मिले, किन्हीं भी 2 पॉइंट पे एटलीस्ट 2 पॉइंट्स की बात हुई, मान लो ए की हुई और बी की हुई, ए और बी पॉइंट हुआ, इन 2 पॉइंटों पे जेड ए बराबर किसके आ जाए, जेड बी के, कुछ भी वैल्यू दे दे वो, तो अगर बराबर आ जा रहा है तो क्या होगा, हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलेंगे। हम क्या मिलेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलेंगे। क्लियर थी मैम। तीसरा केस, मान लो ग्राफ तुम्हारा ये मिल जाए, अब हम क्या देते हैं कि ये ग्राफ मिल जाए तुम्हें ये, ठीक, तो कॉमन रीजन क्या होगा तुम्हारा, ये हो जाएगा, और ये क्या होगा, बढ़ता ही जाएगा इधर को। ठीक है, तो ऐसा अगर मुझे मिल रहा है ग्राफ, तो इस सॉल्यूशन में क्या मिलेगा, मुझे अनबाउंडेड सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लियर, ये 3 टाइप्स के यहाँ सवाल हैं, बाकी हमारा फिर ये टॉपिक खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये कर लेना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, थैंक यू।